हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने इंटरव्यूज़ दे रहे होंगे और इंटरव्यूज़ में सक्सेस भी हो रहे होंगे। जिन लोगों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि उनको इंटरव्यूज़ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो गई हैं, डोंट वरी, मैं आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं नोट डाउन कर रही हूँ और उनके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी ऑलरेडी बना रही हूँ। जैसे ही वो वीडियो कंप्लीट हो जाएगा मैं उसे पोस्ट कर दूँगी, ताकि जो आपको प्रॉब्लम्स आई हैं इंटरव्यूज़ में वो आपको अपने नेक्स्ट इंटरव्यूज़ में वैसी वाली कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आ सके। सो आई विश यू गुड लक फॉर योर इंटरव्यूज़। और आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि मैं जो अपना इंडिगो एयरलाइंस का मैंने बहुत बार इंटरव्यू दिया है। एक बार मैं अपने इंडिगो की एयरलाइन के इंटरव्यू में सक्सेस भी हो गई थी। तो जिस इंटरव्यू में मैं सक्सेस हुई थी, जो मैंने इनका इंटरव्यू क्लियर किया था, तो मैं उसका जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इन डिटेल में आपको उसकी पूरी डिटेल्स दूँगी। पर वीडियो शुरू करने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ही आप मेरी वीडियो देखना कंटिन्यू करो। और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ज़रूर प्रेस कर देना और उसको ऑल पे प्रेस करना, ताकि आपको जो सारी वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और आज हम बात करते हैं मेरा जो इंडिगो एयरलाइंस के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो मैं आपको शुरू से बताती हूँ। शुरू से क्या था कि मैं जब फ्रैंकफिन में थी तब मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए। मैंने आपको पहले बताया था जो मेरा गोएयर का जो इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस है वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। जेट एयरवेज़ का भी किया, कतार एयरवेज़ का भी किया। आगे और भी काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ के एक्सपीरियंस है। काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में मैं फ़ाइनल राउंड में आउट हो गई थी, तो उनके भी इंटरव्यूज़ के एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पर इंडिगो में क्या हुआ था कि मैं फ्रैंकफिन में थी तब मैं इसके बहुत सारे इंटरव्यूज़ देती थी। मैं स्पेशली क्या करती थी, चंडीगढ़ में इसके काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ आते थे। चंडीगढ़ बिकॉज मुझे मेरे घर के बहुत पास पड़ता था, तो इसलिए मैं चंडीगढ़ जाना ज़्यादा प्रेफर करती थी एज़ कम्पेयर टू दिल्ली, क्योंकि दिल्ली मुझे थोड़ा सा दूर पड़ता था। तो मुझे चंडीगढ़ या अमृतसर मुझे ये पास में पड़ते थे, तो मैं यहाँ पे जाके इनके इंटरव्यूज़ कभी भी मिस नहीं करती थी, हमेशा इनके इंटरव्यूज़ देती थी। तो इनके इंटरव्यूज़ में मेन बेसिक प्रॉब्लम मेरे साथ क्या होती थी कि मैं जाती थी इन बिटवीन। जैसे जो इनका इंटरव्यू है वो 10 बजे से लेके 2 बजे तक चलेगा, तो मैं 12 बजे जाती थी इन बिटवीन। तो 12 बजे जाने के बाद मेरी टर्न जब भी आती थी तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता था, ये जो शहर है चंडीगढ़ और अमृतसर, इनमें ज़्यादा रश नहीं होता है बट एज़ कम्पेयर टू दिल्ली इनमें बहुत कम रश होता है। तो जब मैं इंटरव्यू देने जाती थी तो अब मैं पहले हमारा जो सीवी ड्रॉप होता था, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही हुआ है कि जब भी मैं इंटरव्यू देने गई हूँ हमेशा सबसे पहले सीवी ड्रॉप हुआ है। तो सीवी ड्रॉप करते थे, उनके साथ 1-2 क्वेश्चंस होते थे एंड देन सेम आंसर, आई विल कॉल यू, विल मेल यू, यही सेम आंसर। तो मैं 12 बजे अगर मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ है, 1 बजे मैंने अपना इंटरव्यू, मैं बाहर आई हूँ, तो मैं 2 बजे तक वेट करती थी। मैं देखती थी कि किसको जो है इनका किसका सिलेक्शन हुआ है। तो हार्डली मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा कि इनका कोई सिलेक्शन हुआ है या किसी को इन्होंने बोला है कि हाँ आप अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हो। सब लोग यही बोलते थे कि विल कॉल यू, विल मेल यू, मतलब एक तरह से इनका रिजेक्शन ही होता था। तो बस एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, जब मैं चंडीगढ़ में इंटरव्यू देने गई थी तो एक लड़की बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली थी, बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं चार्मिंग थी, बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे पहले ही मिल गई थी वो, जब हम इंटरव्यू के लिए रेडी हो रहे थे मुझे तब मिल गई थी। तो उसके बाद जब उसका इंटरव्यू हुआ तो वो एक इकलौती लड़की थी जिनको उन्होंने दिल्ली में बुलाया था। बाकी सबको यही बोला था विल कॉल यू, विल मेल यू, इंक्लूडिंग मी, सबको यही बोला था। तो मुझे ऐसा लगता था कि इंडिगो अपने कैबिन क्रू हायर ही नहीं करता है, मतलब ये इंटरव्यूज़ क्यों लेके आता है जब इन्हें कैबिन क्रू चाहिए ही नहीं होते हैं। पर उस टाइम पे ये मेरी गलतफ़हमी थी, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि मेरी क्या गलतफ़हमी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मैं दिल्ली चली गई, मैं बर्ड के साथ काम करती थी, BWFS, ये बर्ड वर्ल्ड वाइड कंपनी है, जैसे ग्राउंड सर्विसेज में मैं काम करती थी। तो मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए थे। मैंने आपको बताया गोएयर और जेट एयरवेज़ का मैंने तब इंटरव्यू दिया था। तो उस टाइम पे मैंने उससे पहले ही मैंने इंडिगो का इंटरव्यू दिया था। तो इंडिगो का इंटरव्यू इनका मेन ऑफिस है गुड़गांव में, मैंने वहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य जो मेट्रो स्टेशन है उसके पास ही, बिल्कुल उसके पास ही इनका मेन ऑफिस है, जहाँ पे इनके हर मंडे टू मंडे इनके इंटरव्यूज़ होते रहते हैं। तो मैंने और मेरी रूममेट ने, हम दोनों ने एक साथ इनका इंटरव्यू दिया था। उस टाइम पे क्या हुआ था, जब हम इंटरव्यू देने गए तब
इंटरव्यू देने का सबसे पहले हम जाके वहाँ पे रेडी होते हैं, क्योंकि मेरी आदत ये थी कि मैं घर से रेडी होके कभी नहीं जाती थी, मैं हमेशा इंटरव्यू की जगह पे जाके रेडी होती थी, बिकॉज मैं बहुत दूर से आती थी। मैं दिल्ली में रहती थी, द्वारका वाली साइड में, और इनका जो इंटरव्यू होता था गुरु द्रोणाचार्य, वो बिल्कुल ही ऑपोजिट साइड में पड़ जाता है और बहुत दूर हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि सब कुछ मैसअप हो जाएगा, सो बेटर है कि वहाँ पर जाके रेडी होना। तो जब मैं वहाँ पे जाके सबसे पहले रेडी हुई और सारी चीज़ें मैंने अपना रेडी हो गई और सब लोगों से हाय हेलो किया, एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन होता है कि आप क्या करते हो, क्या कुछ आइडियाज़ हम अपने एक्सचेंज करते हैं जब हम वेट करते हैं। तब उस टाइम पे इनका इंटरव्यू स्टार्ट हो गया था। एग्जैक्ट इन्होंने 9 बजे बोला था और 9 बजे इन्होंने अपना इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया था एग्जैक्ट। तो 9 बजे पे इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने सबसे पहले 10-10 कैंडिडेट्स अंदर बुलाए। इन्होंने बोला था कि 10 कैंडिडेट्स आप अंदर आ जाओ। तो सबसे पहले जो हमारा CV ड्रॉप हुआ था, मतलब हमें अपना इन्हें CV दिखाना था और इन्होंने हमसे 2-3 क्वेश्चंस पूछे थे और वहाँ पे 3 HR थे और हम अलग अलग रूम्स में जा रहे थे। वो ऐसे राउंड में बिठा रहे थे हमें और बीच में टेबल था और टेबल से वो 1 बाय 1 हमसे हमारा इंट्रोडक्शन और जो 1-2 क्वेश्चंस उन्होंने पूछ रहे हैं वो 1-2 क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो ये वाला राउंड हो गया। उसके बाद हम लोग सबको बाहर भेज दिया। उसके बाद बहुत सारे लोग इस राउंड में उन्होंने रिजेक्ट कर दिए, बहुत सारे। मैं बता रही हूँ, इनका हर मंडे इनका इंटरव्यू होता है वहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन के पास जो इनका मेन ऑफिस है, वहाँ पे इनका इंटरव्यू हर मंडे टू मंडे होता है और हर मंडे इतना रश होता है वहाँ पे, इतना रश होता है ना, मतलब आपका कंपटीशन, आप समझोगे कि मैं नेक्स्ट मंडे आ जाऊँ शायद मेरा कंपटीशन कम होगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला आपके साथ। हमेशा इनका जो कंपटीशन है वो बहुत हाई रहता है इंडिगो एयरलाइंस के साथ। और अगर आप फ्रेशर हो तो ऑटोमेटिकली जो आपका कंपटीशन है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। तब उन्होंने बहुत सारे लोग इसमें रिजेक्ट कर दिए थे एंड फाइनली मैं सिलेक्टेड थी। फर्स्ट टाइम मैं इंडिगो के इंटरव्यू में फ़र्स्ट राउंड मैंने क्लियर किया था एंड आई वाज सो हैप्पी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं आगे जाके रिजेक्ट भी हो जाऊंगी तो मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट राउंड तो पहली बार अपनी लाइफ में 3-4 बार मैंने इनका इंटरव्यू दिया था पर मैं कभी फ़र्स्ट राउंड भी क्लियर नहीं किया था, बट इस टाइम पर मैंने अपना फ़र्स्ट राउंड क्लियर कर लिया था। आई वाज सो हैप्पी कि यस, मैंने अपना जो इंटरव्यू का राउंड है वो क्लियर कर लिया है। और उसके बाद हमारा जो सेकेंड राउंड था वो था हाइट एंड वेट और हमारा BMI चेक करना। तो वहाँ पे क्या होता है कि इनके जो डॉक्टर्स हैं वो आते हैं, आपका हाइट एंड वेट सब कुछ आपका चेक करके जाते हैं। तो वहाँ पे हमारा हाइट एंड वेट चेक हुआ, हमारा BMI चेक हुआ। हाइट एंड वेट में काफ़ी सारे लोगों को डर रहता है क्योंकि कुछ लोग इस क्राइटेरिया में फ़िट नहीं होते हैं, कुछ लोगों का BMI फ़िट नहीं होता है। और इसमें जो आपके जो स्किन है वो भी चेक होती हैं कि आपके कहीं स्कार्स तो नहीं हैं या फिर आपके जो विजिबल आपकी यूनिफॉर्म में विजिबल हों, कहीं आपको ऐसे स्कार्स तो नहीं हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारी ये वाले राउंड में कंप्लीट होनी थी। तो मुझे एक्चुअली ये वाले राउंड की मुझे कभी भी फ़िक्र नहीं होती थी, टच वुड, बिकॉज़ मेरा स्किन हमेशा क्लियर रहा है शुरू से लेके। अपने इंटरव्यूज़ में कभी भी मैं अपनी स्किन को लेके रिजेक्ट नहीं हुई हूँ और ना ही अपनी हाइट एंड वेट की वजह से। बिकॉज़ अगर जिन इंटरव्यूज़ के लिए मेरा हाइट फुलफ़िल नहीं होता है, मैं एक्चुअली उन इंटरव्यूज़ में जाती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बेकार में पैसे ख़राब करना अच्छा नहीं लगता। तो मैं हाइट एंड वेट की वजह से और स्किन इस राउंड में मैं कभी भी रिजेक्ट नहीं हुई हूँ। और मुझे थोड़ा सा था कि चलो मे भी अगर मैं किसी इंटरव्यू में इस राउंड में रिजेक्ट नहीं हुई हूँ तो मैं ये इंटरव्यू में भी नहीं होंगी। और उसके बाद हमारा ये वाला राउंड कंप्लीट हुआ। इस राउंड में बहुत सारे लोग अगेन रिजेक्ट हो गए, बहुत सारे, क्योंकि कई लोगों की हाइट अच्छी नहीं थी, कई लोगों के बहुत सारे मार्क्स थे। क्या होता है ना, कई बार हमारा कुछ लोगों को जैसे समर्स और विंटर डिफरेंट सीजन्स में भी उनको जो पिंपल्स हैं वो आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो भी वहाँ पे विजिबल हो जाते हैं। सो मेक श्योर कि आप अपना जो स्किन है वो एकदम क्लियर लेके चलो। कुछ लोगों के जैसे माथे पे थोड़े थोड़े से पिंपल्स थे, जैसे पोल्यूशन की वजह से भी काफ़ी लोगों को पिंपल्स का प्रॉब्लम रहता है, तो भी आप रिजेक्ट हो जाते हो। तो फाइनली टच वुड मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि मैं ये वाला राउंड क्लियर कर लूँगी, तो मेरे साथ वही हुआ। ये वाला राउंड मैंने अगेन अपना क्लियर कर लिया। तो आई वाज सो हैप्पी कि चलो धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रही हूँ। उसके बाद जो हमारा थर्ड जो हमारा राउंड था इंडिगो के साथ, वो था ग्रुप डिस्कशन। तो जो HR थे वो हमें अंदर 10-10 का पेयर बना के अंदर बुला रहे थे। तो हम 10-10 के पेयर में अगेन अंदर जा रहे थे। तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि वो हमें ऐसे राउंड टेबल में बिठा रहे थे और हमारे साथ ग्रुप डिस्कशन के जो टॉपिक्स हैं वो हमारे साथ डिस्कस कर रहे थे। ग्रुप डिस्कशन का जो टॉपिक है
वो ऐसा था कि आपको सिर्फ़ एक लाइन बोलना है और उसके बाद आप आगे आगे मतलब दूसरे लोगों की भी सुनना स्टार्ट करते हो। तो मेरा जो टॉपिक था वो था सोशल मीडिया के ऊपर। इन्होंने हमसे सोशल मीडिया के ऊपर पूछा था, सोशल मीडिया इज़ गुड और बैड। तो क्या हुआ था कि मैंने सोशल मीडिया था, इसके ऊपर आपको पता है कि काफ़ी सारे जो गुड पॉइंट्स हैं, ये भी बहुत ईजी टॉपिक था, काफ़ी सारे गुड पॉइंट्स भी हैं, काफ़ी सारे बैड पॉइंट्स भी। तो इसमें बोलना बेसिकली क्या कहते हैं, आपका प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ये वो आपको देखते हैं कि आप कितने अच्छे से, कितने फ्लुएंटली, कितने कॉन्फिडेंस बोलते हो। फर्स्ट इसमें चेक होती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। दूसरा चेक होता है कि आप सिर्फ अकेले तो नहीं बोले जा रहे, आप बाकियों की भी सुन रहे हो ना। तीसरा ये कि आपका पार्टिसिपेशन में कैसे हो, कि आप ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपको बोलना भी है, आपको पार्टिसिपेट भी करना है, पर ऐसा नहीं है कि आपको अकेले ही बोलना है, आपको बाकियों को भी बोलने देना है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये आपकी इस राउंड में चेक होती हैं। तो ग्रुप डिस्कशन वाला राउंड हमारा हो गया, उसके बाद उन्होंने हमें सबको बाहर भेज दिया। इस राउंड में भी उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को रिजेक्ट कर दिया। अब हम कुछ ही लोग बचे थे, हार्डली मेरे हिसाब से हम इस राउंड में हम 15 से 20 लड़कियां इस राउंड के बाद बची थी, बस 15 से 20 इतनी होंगी बस। उसके बाद काफ़ी हमें वेट करवाया कि आप बैठो, आप वेट करो, काफ़ी वेट करवाया हमें। दोबारा से मुझे नहीं पता उन्हें क्या हुआ, दोबारा से उनका एक ग्रूमिंग इंस्ट्रक्टर था शायद, तो वो आया। ग्रूमिंग इंस्ट्रक्टर था या उनकी एचआर थी, कोई तो आया, दोबारा से आया और दोबारा से हमारा जो है हमारा स्किन चेक हुआ। उन्होंने हमारे स्कार्स देखे, हमारी बाजू देखी, हमारे मतलब सब अच्छे से चेक किया कि कहीं इनके कोई पिंपल तो नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये उन्होंने चेक करी। उसके बाद हमारा जो लास्ट राउंड था वो था पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू के लिए उन्होंने हमें अंदर बुलाना था, तो 1 बाय 1 सब अंदर जा रहे थे। तो कोई अंदर जा रहा था और छोटा सा मुंह बना के आ रहा था, कोई कॉन्फिडेंटली बाहर आ रहा था। तो मतलब अब मैं बहुत कंफ्यूज थी इस राउंड में कि पता नहीं क्या पूछ रहे होंगे अंदर तो क्या नहीं। तो जब मैं अंदर गई तो एक्चुअली उस टाइम पे मैं काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दे रही थी, तो मेरे अंदर क्या था, एक कॉन्फिडेंस अपने ही आप आ गया था। मतलब आपका जो डर होता है ना, वो ऑटोमेटिकली बाहर चला जाता है जब आप बार बार इंटरव्यूज़ देते रहते हो तब। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि डोंट स्टॉप, हमेशा इंटरव्यूज़ देते रहो। इससे क्या होता है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होता है। तो क्या हुआ था कि इस राउंड में जब मैं अंदर गई तो अंदर जाने के बाद एचआर बिल्कुल सामने बैठा था, मेल एचआर था, तो वो हमारे बिल्कुल सामने बैठा था। तो उसको मेन बेसिकली उसको क्या चेक करना था, हमारा कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि उसे अच्छे से हमारा कम्युनिकेशन स्किल चेक करना था। और उसको जो हमारा फेस है प्रॉपर वो चेक करना था कि इनके फेस पे कहीं कोई पिंपल, कोई स्कार और कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि इंडिगो बहुत पर्टिकुलर है इन सब चीज़ों को लेके, अपना ग्रूमिंग को लेके, क्रू के लुक को लेके वो बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर है। तो इस टाइम पे क्या हो गया था कि उन्हें हमारा फेस वगैरह सब चेक करना था। तो मुझे अपने फेस पे भी, अपने कम्युनिकेशन पे भी मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट स्टिल हाँ एक डर था कि पता नहीं क्या होगा। अभी मैंने सुना है कि इनका जो सिलेक्शन रेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। कई बार ऐसा होता है कि कंपटीशन होता है, कंपटीशन में मे बी उन्हें हमसे बेटर कोई चॉइस मिल जाती है, तो इस वजह से वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें क्या था कि जब मैं अंदर गई, अंदर जाने के बाद मैं एचआर के सामने बिल्कुल बैठी और उन्होंने मेरे से क्वेश्चन एंड आंसर करने स्टार्ट कर दिए। क्वेश्चन एंड आंसर में सबसे पहले उन्होंने मुझसे मेरा इंट्रोडक्शन पूछा छोटा सा, कि आप मुझे अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दो। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन में हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं कि हमें क्या क्या बोलना है, तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद उन्होंने मुझसे 1-2 नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे, तो मैंने वो भी बताया। उसके बाद उन्होंने अब मुझसे पूछा कि दैट व्हाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, तो मैंने वो भी उन्हें बता दिया। ये सब सारे क्वेश्चंस पहले भी पूछे जा चुके थे। उसके बाद उन्होंने पूछा व्हाट वाज योर मेमोरेबल वेकेशन, आपका जो मेमोरेबल वेकेशन है वो कौन सा है, उन्हें ब्रीफ बताओ। उनको एक्चुअली क्या था, उन्हें मुझे बिज़ी करना था स्पीकिंग में, कि आप बिज़ी रहो स्पीकिंग में, उसके बाद वो हमारा प्रॉपर जो फेस चेक कर सके। तो मैं बोलती गई कि मेरा मेमोरेबल वेकेशन कैसा था और क्या हुआ था। तो उस टाइम पे मैं रिसेंटली मनाली घूमने गई थी, तो मैंने उन्हें अपना मनाली का एक्सपीरियंस बताया। तो मैंने अपना उन्हें पूरा मैंने अपना फेस चेक करते हुए देखा। तो ही वॉज स्टेयरिंग एट मी लाइक दिस, ओके एंड ही वॉज लिटरली स्टेयरिंग एट मी। सो वो मुझे स्टेयर कर रहे थे और मैं बोले जा रही थी। मुझे पता चल रहा था कि हाँ वो मेरा स्किन चेक कर रहे हैं, मेरा फेस चेक कर रहे हैं। तो उसके बाद उस टाइम पे मैंने बन बनाया था।
जो डोनट बन होता है मैंने वो बनाया था, बट मेरे हेयर्स थोड़े से कर्ली हैं, सो मेरे जो कर्ली हेयर्स हैं वो आगे आगे यहाँ पे विजिबल थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप इधर आओ, तो मैं उनके पास गई, जैसे टेबल के पास गई तो वहाँ पे लाइटिंग लगी थी। तो उन्होंने बोला कि लाइटिंग के नीचे ना आपको अपने जो हेयर्स हैं उनको ऐसे प्रॉपर करना है ताकि हम आपका स्किन चेक कर सकें। तो मैंने अपने हेयर्स को प्रॉपरली ऐसे किया। उसके बाद उन्होंने मेरा प्रॉपर फेस देखा, प्रॉपर इधर मुँह करके देखा, आप उधर मुँह करो तो मैंने उधर मुँह किया, इधर मुँह करो तो मैंने इधर मुँह किया। तो उन्होंने प्रॉपर जो मेरा फेस है, प्रॉपर मेरी स्किन है वो अच्छे से चेक की कि कहीं इनके कोई पिंपल्स, कोई स्कार्स, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। तो उन्होंने मुझसे पूछा भी कि आपके कोई पिंपल स्कार, तो मैंने बोला नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद हमें बाहर भेज दिया। तो मैं अपनी स्किन को लेके तो कॉन्फिडेंस हमेशा से रहती हूँ कि हाँ मेरे कोई पिंपल स्कार्स नहीं है, मुझे पिंपल्स वगैरह होते हैं बट हाँ वो जल्दी चले भी जाते हैं, मतलब ऐसे ज़्यादा टाइम तक नहीं रहते हैं। तो मुझे इस टाइम इसको लेके तो कॉन्फिडेंस था, बट स्टिल एक डर तो रहता ही है कि कहीं हमें अभी इतना आप मेहनत करके इतनी आगे तक पहुँचे हो कि कहीं आपको रिजेक्ट ना कर दें। तो उसके बाद उन्होंने हमें बोला कि उन्होंने एक हमें डॉक्यूमेंट दिया। बेसिकली क्या होता था उस टाइम से पहले ये लोग क्या करते थे कि सेम डे आपको ऑफ़र लेटर वगैरह सारी चीज़ें दे देते थे, बट उस टाइम पे मैंने इनका इंटरव्यू दिया था 2016 में। हाँ 2016 में मैंने इनका इंटरव्यू दिया था। उस टाइम पे ऑफ़र लेटर दे देते थे, मैंने काफ़ी सारे लोगों से सुना, बट उसके बाद इन्होंने स्टार्ट कर दिया काफ़ी टाइम बाद उन लोगों को कॉल करना। तो फिर इन्होंने हमें एक डॉक्यूमेंट दिया, तो हमने वो डॉक्यूमेंट अच्छे से फिल कर दिया, हमारा ईमेल आईडी, नेम, ये वो फलान ढिमकान सब कुछ हमने चेक कर दिया। पर इस राउंड में भी उन्होंने सबको ये नहीं दिया, बट उस टाइम पे भी हमारे दिमाग में क्लिक नहीं होता है, उन्होंने सबको ये नहीं दिया क्योंकि जैसे ही आप इंटरव्यू करके बाहर आते हो तो वो आपको बोलते हैं कि आई कॉल यू, आई ईमेल यू, और वो कैंडिडेट चला जाता है। फिर दूसरा आता है तो वो फॉर्म फिल। तो इस टाइम पे आप ये ध्यान नहीं रख सकते कि कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया और कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल नहीं किया। तो ये जो सारी चीज़ें ये आप ध्यान में नहीं रख सकते हो कि बिकॉज़ आप ऑलरेडी इंटरव्यू दे रहे हो, आप अपने इंटरव्यू में ही इतने बिजी रहते हो। तो फिर उसके बाद हम जितने लोगों ने मेरे साथ हम दो लोग थे, 2 लोगों ने तो हमने किया, बाकी सारे जो कैंडिडेट थे वो कहीं जा चुके थे, कोई बैठे थे, तो आप ये मेजर नहीं कर सकते हो। तो उसके बाद हम लोगों ने व्हाट्सएप पे जो अपने नंबर एक्सचेंज करते थे, व्हाट्सएप पे हमने एक दूसरे के साथ कांटेक्ट किया। फिर हमें पता चला कि कितने सारे लोगों से इन्होंने फॉर्म फिल नहीं करवाया। तो हमें एक उम्मीद थी कि हाँ ये हमें कॉल एंड मैसेज में भी ज़रूर करेंगे। पर उसके बाद क्या था कि उसके बाद मैं स्टॉप नहीं हो सकती थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि एंड टाइम पे भी शायद ये लोग मना कर सकते हैं। तो मैं अपनी इंटरव्यूज़ कंटिन्यू करती रही। फिर गोएयर का दिया, जेट एयरवेज का दिया। तो सारे इंटरव्यू से सबसे पहला कॉल मुझे गोएयर का आया। इंडिगो का कॉल मुझे तब आया जब ऑलरेडी मैं अपना ट्रेनिंग कंटिन्यू कर रही थी वहाँ पे बॉम्बे में। ऑलमोस्ट मेरा फिनिश भी होने वाला था। ऑलमोस्ट मैंने इनका जो इंटरव्यू था ऑलमोस्ट दिया था मैंने, जो मेरा गोएयर का इंटरव्यू था वो दिया था मैंने नवंबर में, और दिसंबर में कॉल आ गई थी। और इनका इंटरव्यू मैंने दिया था अक्टूबर में, दिवाली के आसपास दिया था अक्टूबर में। तो अक्टूबर के बाद इनका जो मेरे पास कॉल है वो मेरे पास आया जैन के एंडिंग में। तो बहुत लंबा टाइम ले लिया था इन्होंने, आई डोंट नो वाई दे टुक सो मच ऑफ टाइम, बट हाँ इन्होंने बहुत टाइम लिया था इंटरव्यू के बाद हमारा सिलेक्शन प्रोसेस बताने के लिए। तो यही सारी जो चीज़ें थी जो हमारे साथ इंटरव्यू में हुई। और ऑलरेडी मैं गोएयर ज्वाइन कर चुकी थी तो मुझे ये सही नहीं लगा क्योंकि मैं ऑलरेडी जो अपना मनी है, सिक्योरिटी मनी दिया था मैंने गोएयर में, जो हम देते हैं अपना सिक्योरिटी मनी, वो ऑलरेडी डिपॉजिट कर चुकी थी। तो मैं दोबारा से नहीं देना चाहती थी बिकॉज़ वो वापस नहीं होता है। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। बट हाँ इंडिगो बहुत ही अच्छी एयरलाइन है। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आई होप आप लोगों के लिए कुछ छोटा सा हेल्प करेगा। और इंडिगो का जो सिलेक्शन रेशो है वो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू अदर जो एयरलाइंस है। पर अगर आप इनका इंटरव्यू देना चाहते हो, अगर आप एक्सपीरियंस हो, फिर आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ईजी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप एक फ्रेशर हो, आप इंडिगो में देना चाहते हो, तो कीप ऑन ट्राइंग, यू विल सिलेक्ट वन डे। सो थैंक यू, बाय बाय। आई होप आपको जो आज का वीडियो है ये थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। मैंने आपको इन डिटेल सारी चीज़ें बता दी, वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो गया। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अनदर अपडेट्स एंड आई विल सी यू, बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू, बाय बाय।